आप देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। विश्व हिंदी शोध संवर्धन अकेडमी द्वारा संवेदना से उपजे शब्द पुस्तक का हुआ लोकार्पण। विश्व हिंदी शोध संवर्धन अकेडमी वाराणसी के तत्वाधान में मंडौली स्थित कवितांबरा सभागार में वरिष्ठ साहित्यकारा श्रीमती जया टंडन द्वारा रचित लघु कथा संग्रह संवेदना से उपजे शब्द का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर लेखिका का सम्मान कवितांबरा परिवार के मुखिया एवं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर हीरालाल मिश्र मधुकर ने करते हुए कहा कि कवि या कथाकार होने की पहली शर्त है संवेदनशीलता। जया टंडन की रचनाओं को पढ़कर लगता है कि लेखिका का हृदय जब अपने आसपास की सामाजिक विसंगतियों से विदृढ़ होता है तो शब्द अनायास ही फूट पड़ते हैं और रचना बन जाती है। अध्यक्ष पद से बोलते हुए वरिष्ठ गीतकार डॉक्टर अशोक सिंह ने कहा कि लेखिका के अंदर कोई बनावट नहीं है, उन्होंने जो महसूस किया उसे शब्दों में बांध दिया। इस अवसर पर महेंद्र तिवारी अलंकार, मणिबेन द्विवेदी, एएम हर्ष, अहमद आजमी, आलोक त्रिपाठी गाजीपुर से पधारे लोक भाषा के वरिष्ठ कवि राम नारायण तिवारी एवं राम पुकार सिंह गाजीपुरी का हिंदी साहित्य रत्न प्रदान कर सम्मान भी किया गया। समारोह के अंत में आयोजित काव्य गोष्ठी में शहर एवं बाहर से आए हुए कवियों धर्मेंद्र गुप्ता, साहिल, राघवेंद्र नारायण सिंह, नसीमा निशा, करुणा सिंह, विजय चंद्र त्रिपाठी, दिनेश दत्त पाठक, कुमार महेंद्र, गौरी शंकर तिवारी, विजय शंकर पांडे, अखलाक भारतीय, आलोक सिंह, टीकाराम शर्मा, प्रताप शंकर दुबे, आनंद कृष्ण मासूम, शमीम गाजीपुरी आदि ने काव्य पाठ कर श्रोताओं को आनंदित किया। सभा का आयोजन भोलानाथ त्रिपाठी बिहिल एवं संचालन गिरीश पांडे बनारसी ने किया। धन्यवाद ज्ञापन आलोक टंडन ने किया। मिश्रा जी, आज किस तरह का पुस्तक का लोकार्पण हुआ? ये जया टंडन जी की पुस्तक है संवेदना से उपजते शब्द, जिसमें कहानी भी है, लोक कथाएं भी हैं और कविताएं भी हैं। जया टंडन जी उभरती हुई कवित्री हैं और ये रचनाएं आदिकालीन साहित्य को समेटते हुए जिस तरह की अपनी ओजस्वता और अपनी गरिमा को प्रस्तुत करती हैं वो अद्वितीय है। साहित्य में इस तरह की रचनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं जिसमें भाषा की सरलता हो, स्पष्टता हो और शब्दों का संयोजन भाव प्रधान हो, तो ये कम देखने को मिलता है। टंडन जी की रचना में ये इसकी बहुलता है। इनकी कविताओं में युग की धड़कन बोलती है, जन साधारण की पीड़ा बोलती है, उसमें भारतीय संस्कृति और परंपराओं की अनुभूति है। इनकी सारी रचनाएं मानवता के पक्ष में खड़ी हुई रचनाएं हैं। ये रचनाएं और इस तरह की रचनाएं से ही देश का, समाज का, परिवार का और साहित्य का प्रगति संभव है। भविष्य में ऐसी रचनाएं हों उसकी सख्त आवश्यकता है और किताबों का लिखना आजकल नितांत आवश्यक है, क्योंकि शब्द मर रहे हैं, हमारे देशज शब्द मर रहे हैं, संस्कृत के शब्द मर रहे हैं, आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द मर रहे हैं। जी, जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, इसके लिए पूरा देखिए नहीं, इसके लिए पूरा समाज और साहित्यिक वर्ग, साहित्यकार वर्ग भी और शिक्षाविद जितने हैं ये सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि आजकल परिवार कट रहा है, परिवार टूट रहा है। परिवार में जो पहले दादी दादा नानी नाना थे, जो कहानियां हुआ करती थी, जो आपस में बैठ करके परिचर्चा संवाद किया करते थे, ये संवाद ना हो। मोबाइल ने एक तरह से हम कहते हैं कि जहाँ विज्ञान है वहाँ विनाश भी है, विकास के साथ विनाश भी है। तो विज्ञान ने जितना, मोबाइल ने जितना लाभ किया है, जितना लोगों को, जनता का विकास किया है, उससे ज्यादा इससे हानि भी है। हमारी नई पीढ़ी मर रही है, नई पीढ़ी का भविष्य नई पीढ़ी पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ना ही नहीं चाहता, संबंध टूट रहे हैं, एक दूसरे के पास कोई बैठना नहीं चाहता। सारी समस्याएं मोबाइल में आपने देखा होगा कि अरेस्ट तक हो रहे हैं मोबाइल में, जो पहले ऐसा तो। जया जी, आपने किस पुस्तक को लिखी है और क्या
दर्शाने का प्रयास किया है उस पुस्तक के माध्यम से। हाँ, मैंने इस पुस्तक के माध्यम से जो मैं देखती हूँ उसको सोचती हूँ, और या बच्चों में की जो एक्टिविटीज देखती हूँ उसको मैंने बोलने का प्रयास किया है अपनी कहानियों के माध्यम से। जो मैंने सोचती हूँ उसको बोलने का प्रयास किया है। तो इसके पहले भी आपने पुस्तक कोई लिखी है? नहीं है, मेरी पहली पुस्तक है, और आर्टिकल वगैरह मेरे अखबार में निकलते रहते हैं, गांधी में, सोच विचार पत्रिका में। शीर्षक क्या है पुस्तक का? संवेदना से उपजे शब्द। तो आज यहाँ लोकार्पण हुआ है। जी, आज इसका लोकार्पण। क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए? समाज के लिए यही कहना चाहूंगी कि आप जो अंदर से हो, जो सहज हो, आप वही आप बाहर से बोलने का प्रयास करो। दिखावटी अंदाज थोड़ी देर के लिए सही लगेगा, उसके बाद में आपकी जो असलियत है वो सामने खुलती जाएगी। इस समय दुनिया तो दिखावे की तरफ ही भाग रही है। वो गलत कर रही है कि एक ना एक दिन उसको जरूर समझ में आएगा कि हम दिखावा कर रहे थे, गलत थी। क्योंकि आप एक बार गलती करोगे, एक बार आदमी समझ जाएगा हाँ ठीक है ये कोई नहीं, फिर जब वो धीरे धीरे आपको समझ जाएगा कि ये अरे ये ऐसा कर रहा है, पोल खुलती जाएगी, तो आप पतन की तरफ जाओगे। तो हम पतन की तरफ नहीं जाना चाहते, हमको ऊंचा उठना है। हम मानव हैं, मानव का धर्म क्या होता है? उत्कृष्ट उठना होता है। तो फिर हमको ये चीज शोभा नहीं देती है कि हम गलत काम करें, दिखावे में नहीं जीना है। जी, एक सवाल है मेरा, जब से मोबाइल आया है, जी, डिजिटल हुआ है, हाँ, तब से युवा पीढ़ी पुस्तक से दूर भागती जा रही है। जी, ऐसे में कैसे उनकी दूरियां खत्म की जा सकती है? उसके लिए आप घर का माहौल आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले यदि छोटे बच्चे हैं तो माँ को प्रेरणा देनी पड़ेगी, पिता को प्रेरणा देनी पड़ेगी। बच्चा मोबाइल चला रहा है, हाँ, वो अपने काम के लिए बच्चों को दे रही है कि वो खाली हो जाएंगी या वो अपना काम कर लेंगी कुछ करके, तो ठीक है, उसको एडजस्ट भी करना सिखाइए, बच्चों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी बताइए। उसके लिए आपको खुद प्रेरणा देनी पड़ेगी। हाँ, बच्चे शॉर्टकट पकड़ ले रहे हैं, वो गलत है। आगे जाके हम ही लोगों के लिए दिक्कत खड़ी हो रही है उसमें, नहीं? तो इसकी दूरी कैसे तय की जाएगी? हाँ, उसके लिए माँ को ज्यादा समय बिताना पड़ेगा बच्चों के साथ में। जब तक माँ साथ नहीं रहेगी बच्चों के, तो बच्चे कैसे समझेंगे? एक गृहिणी के पास बहुत सारे काम होते हैं। एक गृहिणी के पास ज्यादा काम होते हैं, तो उसको व्यवस्थित करना भी उसे आना चाहिए ना। उसको व्यवस्था करना आना चाहिए उसको, कि मैं गृहिणी हूँ, मेरा क्या धर्म है, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या समाज को देना है। मैंने यदि बच्चा दिया है तो बच्चे को सुगठित और अच्छे मस्तिष्क वाला भी बनाऊं, ताकि वो समाज के लिए भी कुछ कर सके।